आप सिर्फ इतना जानते होंगे कि मोर बारिश के मौसम में पंख फैलाकर नाचता है और यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, या कुछ और दो चार तथ्य आप जानते होंगे। क्या आप जानते हैं मोर की पूंछ में कितने पंख होते हैं, और क्या आप जानते हैं मोर क्या खाता है, और क्या आप जानते हैं कि मोर की उम्र कितनी होती है। आज हम आपको मोर के बारे में कुछ ऐसे ही तथ्य बताएंगे जिनके बारे में आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आदर्श और आप देख रहे हैं साइंस टेक। मोर 11 अलग अलग तरह की आवाज निकाल सकता है। मोर का रंग नीला, हरा, सफेद, जामुनी और ग्रे भी हो सकता है। मोर के सुंदर और रंगीन पंखों की लंबाई 6 फीट तक हो सकती है, जो उनके शरीर की लंबाई का लगभग 60% भी होता है। जब मोर का जन्म होता है तो वह बिना खूबसूरत पंखों के जन्म लेता है। उनके जन्म के 3 साल बाद ये खूबसूरत पंख आने शुरू हो जाते हैं। ये पंख केवल पुरुष मोर को ही आते हैं, जबकि मादा मोर बिना पंखों की ही होती हैं। एक मोर की पूंछ में लगभग 150 पंख होते हैं। मोर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ सकता है और वह इतनी ही रफ्तार से उड़ भी सकता है। यह धरती पर सबसे तेज उड़ने वाले पक्षियों में से एक माना जाता है। अगर हम बात करें कि मोर का जीवन काल कितना होता है, तो आपको बता दें, जंगल में रहने वाले मोर की औसत आयु 20 साल होती है। मोर को भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। आप इसका शिकार नहीं कर सकते हैं। मोर पानी में नहीं तैर सकते। अगर आप इन्हें पानी में डाल देंगे तो ये तुरंत डूब जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास छल्लीदार पैर नहीं होते, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर तैर नहीं सकते हैं। मोर पक्षी सर्वाहारी होते हैं, यानी कि ये पौधे और जीव जंतु दोनों को ही खाते हैं। यह घास, पत्ते, चने, गेहूं, कीड़े मकोड़े, चूहे, छिपकली, दीमक और सांप तक को भी खा जाते हैं। इसीलिए इन्हें किसानों का अच्छा मित्र भी माना जाता है। मोर के पंखों को पाने के लिए कुछ लोग मोर का शिकार करते हैं, पर उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर साल ये अगस्त के महीने में अपने पुराने पंखों को छोड़ देते हैं। आप जंगलों आदि में इन्हें आसानी के साथ इकट्ठा कर सकते हैं। राजा सुलेमान के जहाजों द्वारा एशिया के बाहर ले जाने वाली सबसे मूल्यवान वस्तुओं में से एक मोर थे। मोर के पंख ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल जैसी संरचना से ढके होते हैं कि आप जितनी बार इन्हें अलग अलग एंगल से देखेंगे, आपको हर बार नया रंग ही दिखाई देगा। हमिंग बर्ड और सिमेरिंग तितलियों के पंख भी ऐसे ही क्रिस्टल से बने होते हैं। मादा मोर आमतौर पर जनवरी और मार्च के बीच में अंडे देती है। यह एक बार में 3 से 6 अंडे दे सकती है। फिर यह अपने अंडे पर बैठती है और फिर 28 दिनों के बाद एक मोर का बच्चा अंडे से बाहर आता है, जिसका जन्म के समय वजन लगभग 103 ग्राम होता है। मोर का बच्चा अपने जन्म के एक दिन बाद ही चलने लगता है और लगभग 2 दिन बाद पीने और खाने लायक भी हो जाता है। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि मोरनी का शरीर उसकी मौत के बाद भी उड़ सकता है, इसलिए इसे अमरता का प्रतीक माना जाता है। भारत के इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह भी मोर ही था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे, उनकी एक तरफ मोर छपा होता था। सिकंदर मोरों का बहुत बड़ा शौकीन था और ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर ही मोरों को लेकर के यूनान गया था, जिसके बाद से मोर पूरी दुनिया में पहुंच गए। मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठता था, उसकी रचना ऐसी थी कि 2 मोर के बीच में बादशाह की गद्दी और पीछे पंख फैलाए 2 मोर। इस गद्दी को तख्त ए ताउस कहा जाता था। आपको बता दें कि ताउस शब्द अरबी भाषा का शब्द है, जो कि मोर के लिए उपयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में भी मोर को उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त है, इसलिए श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख लगा था। पुराने मिथ में माना जाता था कि मोरनी मोर का आंसू पीकर प्रेग्नेंट होती है। हालांकि इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। एक नर मोर अपने पंखों को फैलाकर एक मादा मोर को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और जैसे ही एक मादा मोर आकर्षित हो जाती है तो नर मोर उसकी पीठ पर चढ़ करके सेक्स करता है। मोर अपने पंख अधिकतर बारिश के मौसम में फैलाते हैं और इस मौसम में मोर नाचते भी हैं। ऐसा एक नर मोर एक मादा मोर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस नर मोर के पास ज्यादा खूबसूरत पंख होते हैं, मादा मोर उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। वैज्ञानिकों को एक शोध से पता चला है कि नर मोर बारिश के मौसम में इसलिए नहीं नाचते कि उन्हें बारिश पसंद है, बल्कि इसलिए नाचते हैं क्योंकि जब वो पंख फैलाकर नाचते हैं, उस वक्त वो ज्यादा तेजी से भाग नहीं सकते और इसलिए वो आसानी से हमले का शिकार हो सकते हैं। लेकिन बारिश के समय सभी जानवर अपनी जगह में छुपे रहते हैं और इसलिए मोरों के लिए सबसे उचित समय बारिश ही होता है। केवल पुरुष मोर को ही पीकॉक कहा जाता है। मादा मोर को पीहेंस और बच्चों को पीचिक्स कहा जाता है, और इन सभी के सामूहिक शब्द के लिए पीफ्लो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी तक आपने जाना होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका कलर नीला होता है, पर आप ये नहीं जानते होंगे कि म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है, लेकिन यह नीला मोर नहीं बल्कि ग्रे मोर है।
दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो और आपको थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। बाय।